डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी फाउंडेशन के अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज आपको अच्छे से तैयार करनी होती है, जिसके ऊपर कुछ इजी क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं और कभी एडवांस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती है, बेसिकली उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपका अर्थमेटिकल मीन। एक्स बार, जिसको एवरेज भी बोला जाता है, एवरेज वैल्यू। सेकेंड वन इज मीडियन, एंड थर्ड वन इज मोड, एंड नेक्स्ट वन ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम। and last is harmonic mean. There are 5 measurement of central tendency, जिसके अंदर अर्थमेटिकल मीन होता है, ये ऑल डेटाज पर डिपेंड होता है। मीडियन को पोजिशनल मीन कहते हैं, जो ओपन एंड सीरीज में भी फाइंड की जा सकती है। मोड को भी, मीडियन इज पोजिशनल मीन। मोड मोस्ट ट्रेंड को बताता है। जैसे जमाने में जींस का फैशन चल रहा है, एक दुकानदार है जिसके अंदर जो साइज बिलोंग बिजनेस होते हैं, जैसे रेडीमेड है, शूज का जो शोरूम है, तो वो मोड उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन है, ये परसेंटेज वैल्यूज के अंदर ज्योमेट्रिकल मीन ज़्यादा काम में आता है। रेट आपको गिवन है, तो रेट से रिलेटेड डेटाज को रिप्रेजेंट करने में हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है। परसेंटेज एंड पॉजिटिव डेटाज होते हैं, पॉजिटिव डेटाज में भी ज्योमेट्रिकल मीन काम में लिया जाता है, नेगेटिव डेटाज में ज्योमेट्रिकल मीन को काम में नहीं लिया जाता है। तो अपन इनको एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हेडिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में देयर आर 5 सेंट्रल टेंडेंसीज। ये सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है, जो पूरी सीरीज होती है उसका लीडर वैल्यू होता है। इस एक डेटाज को देख के, सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यूज को देख के अपन पूरे ग्रुप का एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का मेन मोटो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कब किया जाता है, फोरकास्टिंग में किया जाता है, फ्यूचर प्लान के अंदर किया जाता है। तो जो लीडर वैल्यू होती है उनको ही अपन सेंट्रल टेंडेंसी से जाना जाता है। ये लीडर वैल्यू अपने को पूरे ग्रुप, पूरी सीरीज के बारे में डिसीजन वैल्यू देते हैं, जिससे अपन फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिकल मीन, जिसको आप 9th क्लास में भी पढ़ के आते हो। थोड़ा सा 1-2 प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा पढ़ने होते हैं। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल मीन, जनरली इसको मैथमेटिकल मीन भी कहा जाता है। अर्थमेटिकल मीन जो होता है वो बहुत ही रेजिड होता है, डिपेंड ऑन ऑल डेटाज। ऑल डेटाज पर डिपेंड वैल्यू होती है, इसको इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं, इजी टू कंपेयर। बट इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं, जिसको अपन एक एक को पढ़ेंगे। पहले इसका फॉर्मुलेशन कैसा होता है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिकल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक्स बार को फाइंड करने के लिए जैसी अपनी स्टैटिस्टिकल सीरीज होगी, जैसे अपने ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसी पैटर्न से इसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो देखो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अपने पास में इंडिविजुअल डेटाज होंगे,
इंडिविजुअल मतलब सिंगल, जैसे 5, 3, 4, 9, तो उस समय एवरेज मीन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, सम ऑफ डेटाज अपॉन नंबर ऑफ द डेटाज, जिसको अपन एवरेज का सिंपल फॉर्मूला भी माना जाता है। इसी फॉर्मूले से सिग्मा एक्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एक्स बार। सिग्मा का सेंस होता है समेशन, तो एक्स बार इज गिवन बाय समेशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ द डेटाज। डिस्क्रीट सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दैट मीन्स जब भी डिस्क्रीट सीरीज, दैट मीन्स जब भी आपके पास एक्स और फ्रीक्वेंसी एफ होंगे तो एक्स बार फाइंड करने में इस फॉर्मूले को काम में लिया जाएगा। ओनली डेटाज होंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन को काम में लिया जाएगा। जब ग्रुप डेटाज होंगे, ग्रुप डेटाज होंगे दैट मीन्स क्लास इंटरवल जब भी आपको गिवन रहेगा तो सबसे पहला आपको एक्स फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास अपॉन 2, जिससे आपके पास में एक्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन रहेगी इसके अंदर भी। ग्रुप डेटाज का सेंस इस तरह से रहता है कि जिसके अंदर आपको लोअर लिमिट L1 और अपर लिमिट L2 गिवन होती है और इसके पास में इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। तो सबसे पहले दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जब x आ जाएगा तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है। तब x बार आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इसी फॉर्मूले से दिया जाता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो रहता है एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, दोनों सेम ही रहते हैं, कोई ज़्यादा बेसिकली डिफरेंस नहीं होता। जब क्लास इंटरवल सेम चल रहा है तो एज्यूम मीन मेथड अपन लगा देते हैं, अदरवाइज जो स्टेप डेविएशन सेम मेथड रहता है। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है एक्स बार इज गिवन बाय एक्स प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर एच इज अ क्लास इंटरवल। ये 4 फॉर्मेशन से अपन अर्थमेटिकल मीन, एवरेज मीन को फाइंड किया जा सकता है। चारों मेथड होने का रीजन क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल का सेंस होता है ओनली एक्स इज गिवन, आपको नंबर्स गिवन है, डेटाज गिवन है, तो उस समय इस फॉर्मूले को लगाया जाता है। फ्रीक्वेंसी और डेटाज एक्स और एफ गिवन होता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। ग्रुप डेटाज में इस फॉर्मूले को लगाया जाएगा और एज्यूमिंग और स्टेप डेविएशन मेथड में इस फॉर्मूले को अप्लाई किया लगा। अब अपन सबका एक एक एग्जाम्पल पढ़ देते हैं इनके ऊपर। वैसे एग्जाम में टेबुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको ध्यान में होना चाहिए मेथड, इसका बेसिक मेथड हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो सबका एक एक एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट मेथड, ओनली डेटाज एक्स इज गिवन। आपको ओनली डेटाज गिवन है तो उस समय इसका फॉर्मूला किस तरह से रहेगा? फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया, फाइंड एवरेज मीन ऑफ 5, 3, 6, 4। सपोज ये 4 डेटाज गिवन है, आपको इसका एवरेज मीन फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, एक्स बार इज गिवन बाय 5 + 3 + 6 + 4 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 18 अपॉन 4, दैट इज देन एक्स बार इज गिवन बाय 4.5। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अब इसी थीम के ऊपर और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, इफ एवरेज मीन ऑफ 5, 3, 2x + 1 and 10 is 12,
देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें आपको डेटा, देयर आर 4 डेटा, 5, 3, 2x plus 1 इज डेटा एंड 10 इज डेटा। देन 4 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन एंड एवरेज मीन इज 12। देन आपका क्वेश्चन ये है कि आपको इस x वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सिंपली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। और इस क्वेश्चन में x बार एवरेज मीन का वैल्यू आपको 12 गिवन है। सिग्मा x मतलब जो डेटाज है उनका सम 5 + 3 + 2x + 1 अपॉन 10 एंड अपॉन n दैट मीन्स नंबर ऑफ डेटाज 1 2 3 है 4। देयर आर 4 डेटाज। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 48 इज 10 5 15 and 3 19 plus 2x and 2x is 48 minus 19 29 is equal to 2x and therefore x is equal to 29 upon 2 and therefore x is equal to 14.5। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंडिविजुअल सीरीज पर आ सकते हैं। जनरली बेसिकली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एवरेज मीन पे इसकी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आते हैं, बट इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। कभी सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, when x and f given। अब आपको क्वेश्चन में x और f गिवन है, दैट मीन्स डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, डिस्क्रीट डेटाज गिवन है। तो उस समय क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है? वेरी सिंपल। सपोज आपका क्वेश्चन है फाइंड am। आपको एवरेज मीन फाइंड करना है। यहाँ पे x के वैल्यूज है, यहाँ पे f के वैल्यूज है। सपोज x के वैल्यूज 10, 20 एंड 30 एंड फ्रीक्वेंसी आर 5, 3 एंड 2। तो अब x एंड f गिवन है, तो उस समय आपका फॉर्मूला रहता है x बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f। तो सबसे पहले आपको f और x का मल्टीप्लाई कराना चाहिए। f इंटू एक्स इज 50, 60 एंड 60। नाउ सिग्मा एफ एक्स दैट मीन्स summation of fx 170 and sigma f is 10। तो सिग्मा fx का वैल्यू 170 अपॉन सिग्मा f is 10, then x bar is 17। तो इस तरह से x एंड f गिवन हो तो उस समय आपको क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, when class interval is given, class interval and f is given, जब फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल गिवन होगा तो आपका सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा, इसके लिए भी एक एग्जांपल समझते हैं। फाइंड am ऑफ सीरीज। सपोज यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, 5, 3 and 2 there are frequencies। थर्ड ग्रुप क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन। देन इसका जो मेथड रहेगा वो किस तरह से रहेगा? सबसे पहले आपको x फाइंड करना है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ग्रुप डेटाज में पहले x फाइंड किया जाएगा, x लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 20 एंड 10 30 अपॉन 2 इज 15, 30 एंड 20 50
25 एंड हियर 35। अब आपके पास में x और f हो गया, दैट मीन्स डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक टेबल f और x। जनरली एग्जाम में टेबुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, बट ये मैं आपको बेसिक के लिए बता रहा हूँ कि आपको मेथड कम से कम पता होना चाहिए। कभी कोई इंटरनली टेबल के अंदर से पूछ ले बेटा कि व्हाट इज द मिड वैल्यू, x इज नोन एज मिड वैल्यू। सपोज आपको पूछता है कि मिड वैल्यू ऑफ थर्ड ग्रुप, देन मिड वैल्यू ऑफ थर्ड ग्रुप इज 40 प्लस 30 इज 70 अपॉन 2 इज 35। तो स्टेप क्वेश्चन बनता है, टेबल कभी गिवन होती है एग्जाम में तो कोई एक स्टेप पूछ सकता है। अब f इंटू एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75, 25 इंटू 3 इज 75 एंड 35 इंटू 2 इज 70। इसका समेशन 220 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10। अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 220 अपॉन 10, देन एक्स बार इज 22। तो इस तरह से क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होने पर भी आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। इसके स्टेप आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन मेथड, ये दोनों सेम मेथड ही है। इनको अलग अलग नेम बुक में दिया हुआ होता है, बट सेम ही ये प्रोसेस, इसके अंदर कोई डिफर नहीं होती है। जब क्लास इंटरवल सेम होता है तो उसी को एज्यूम मीन कहता है। जब क्लास इंटरवल डिफरेंट होता है तो उसमें स्टेप डेविएशन कह देता है। क्लास इंटरवल से जब डिवाइड नहीं किया जाता है तो इसके एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। फाइंड एवरेज मीन बाय एज्यूमिंग मेथड। सपोज आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, 5, 3 एंड 2। सबसे पहले आपको x फाइंड करना है, मिड साइज। x इज L1 प्लस L2 अपॉन 2। मिड साइज फाइंड करेंगे, 20 एंड 10, 30 इज 15, 25 एंड 35। अब सपोज आपको इसके अंदर से एज्यूम करना है किसी भी मीन को, तो जो x के वैल्यूज है उसमें से किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हैं। 15 को कर सकते हैं, 25 को कर सकते हैं, 35 को कर सकते हैं। बट इसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी टेबल को ध्यान से देखिए, हियर फ्रीक्वेंसी इज 5 ऑफ दिस डेटा 15, दैट मीन्स 15 को एज्यूम करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो 15 इज अ एज्यूम वैल्यू, लेट एज्यूम मीन a is equal to 15, this is एज्यूम मीन a is 15। अब जो वैल्यू एज्यूम किया है उसका इस डेटा से डिफरेंस मतलब डेविएशन फाइंड कर दीजिए, देन d is equal to x माइनस a। आपने a को 15 किया है तो ये जो x वैल्यूज है इसमें से a वैल्यू को लेस करके लिख दीजिए। 15 में से 15 को लेस करेंगे 0, 25 से 15 लेस होगा 10 और 35 से लेस होगा तो 20। अब इसके बाद क्लास इंटरवल देखिए, क्लास इंटरवल h इज 10, क्लास इंटरवल 10 इक्वल चल रहा है तो आपको इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है। तो एक टेबल और बन जाती है, d डैश इज x माइनस a अपॉन h। जो d वैल्यू आया है डेविएशन उसको क्लास इंटरवल h से डिवाइड करना है। तो 10 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे +1 और 10 से 20 को डिवाइड करेंगे +2। इसको d डैश वैल्यू फॉर्मूले में आप बता सकते हैं। अब इस वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी 5 मल्टीप्लाई
f multiply d dash. 5 into 0 is 0, 3 into 1 is 3 and 2 into 2 is 4. ये जो आता है इसका सम फाइंड कर लीजिए, दैट इज 7. अब आपका फॉर्मूला रहता है x बार इज गिवन a प्लस सिग्मा f इंटू डी डैश अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाई h. a वैल्यू इज 15, sigma f into d dash is 7, class interval is 10 and sigma f, what is sigma f? Sigma f is also 10. 10 से 10 आप कैंसिलेशन में डाल दीजिए, 15 प्लस 7 that implies x bar is equal to 22. तो इस तरह से आप एज्यूमिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अब अपन एवरेज मीन की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं. Yes. Properties of average mean. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है कि अगर किसी सीरीज का एवरेज मीन फाइंड किया जाए और उसको ईच डेटा से लेस किया जाए, फिर जो वैल्यूज आते हैं उसका समेशन निकाला जाए तो ऑलवेज 0 आता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ऑलवेज 0. x इज डेटाज एंड x बार इज एवरेज मीन. तो डेटाज में से एवरेज मीन को लेस करने पर जो वैल्यूज बचता है, डेविएशन बचते हैं, इसको डेविएशन वैल्यू कहते हैं. तो सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम एवरेज मीन ऑलवेज इक्वल टू 0. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डेटाज एंड एवरेज मीन. सम ऑफ द डेटाज एंड एवरेज मीन इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ कांस्टेंट k is added or subtract from each datas. ईच डेटाज में से अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू k को ऐड किया जाता है ईच डेटाज में या लेस किया जाता है, तो एवरेज मीन भी k वैल्यू से ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा. देन इसको आप बता सकते हैं कि x के अंदर प्लस और माइनस k करेंगे तो एवरेज मीन के अंदर प्लस और माइनस k हो जाएगा. इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, देखो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं. सेकेंड प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 20 डेटाज इज 30. इफ 7 is added into each dataj, then find एवरेज मीन. अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 20 डेटाज. आपके पास 20 डेटाज है, उनका एवरेज वैल्यू कितना है, 30 है इनिशियली. अब 7 को ऐड कर दिया जाता है ईच डेटाज के अंदर, तो नया एवरेज मीन कितना होगा. तो इसके अंदर आपको सीधा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि ईच डेटाज में कांस्टेंट के वैल्यू ऐड की जाएगी तो एवरेज मीन भी के वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा. देन एक्स बार न्यू इज इक्वल टू ओल्ड एक्स बार इज 30 and what is added, 7 is added in each data, then x bar new is 30 plus 7 is equal to 37. तो इस तरह से सिंपली आप वन लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए
if k is multiply or divide if x data is multiply or divide by k, then एवरेज मीन ऑल्सो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। दैट मीन्स आपका x वैल्यूज है, इसको आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो x बार भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर x डिटाच को k से डिवाइड करोगे तो x बार भी k से डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से लर्न रखनी चाहिए। एवरेज मीन फॉलो द लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर इक्वेशन को एवरेज मीन सेटिस्फाई करता है। लीनियर प्रॉपर्टी, व्हाट इज लीनियर प्रॉपर्टी? दैट मीन्स चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल का चेंज करने पर एवरेज मीन पर इफेक्ट गिरता है। तो इसके अंदर इफ y इज इक्वल टू e प्लस बी एक्स, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन एवरेज मीन ऑफ y ग्रुप इज गिवन बाय e प्लस b एवरेज मीन ऑफ x ग्रुप। मैंने यहाँ पे बताया था एवरेज मीन लीनियर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो जब आपको एक्स ग्रुप का एवरेज मीन गिवन हो और वाई ग्रुप का एवरेज मीन फाइंड करना हो तो गिवन लीनियर इक्वेशन में सीधे वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर किस तरह से एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लीनियर प्रॉपर्टी पे। जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी है, सपोज आप एवरेज मीन, मीडियन एंड मोड, ये सब लीनियर सेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और जितने भी डेविएशंस होते हैं वो मैग्नीट्यूड b टाइम से इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में सिंपल सा आप लर्न रखिए हमेशा कि लीनियर प्रॉपर्टी को एज इट इज एज सिम सेटिस्फाई करेंगे। और जितने भी डेविएशंस होंगे, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल वगैरह जो भी डेविएशंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो b टाइम से इंक्रीज हो जाता है, मैग्नीट्यूड b टाइम से बढ़ जाता है। तो डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए देखो इसका एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। If y is equal to 5 plus 7x and average mean of x group is 23, find average mean of ग्रुप y। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इस प्रॉपर्टी को देखिए। इफ y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x, दैट इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y, एंड एवरेज मीन ऑफ x ग्रुप इज 23, x ग्रुप का एवरेज मीन 23 गिवन है, देन फाइंड द एवरेज मीन ऑफ ग्रुप y। तो मैंने बताया था ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन में x की जगह पे आप सीधे 23 रख दोगे, जो y वैल्यू आएगा वो y ग्रुप के एवरेज मीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीधे ही इसका सॉल्यूशन y ग्रुप एवरेज मीन y बार इज इक्वल टू 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 23, एंड हियर 5 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 161 and is equal to y ग्रुप का जो एवरेज मीन होगा वो 166 होगा। तो इस तरह से लीनियर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। और देखो एवरेज मीन के ऊपर आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में रहते हैं, करेक्ट एवरेज मीन, अगर
सम डेटाज इज मिसिंग, और बाय मिस्टेक अगर उसको गलत आपने डेटाज को काम में ले लिया है एवरेज मीन फाइंड करने में, तो जो इनकरेक्ट डेटाज है जिसको आपने काम में लिया है उसको लेस कर दिया जाता है, और जो करेक्ट डेटाज है उसको ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास में करेक्ट एवरेज मीन आ जाता है। तो एक फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट में मैंने प्रॉपर्टीज बताई इनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। करेक्ट एवरेज मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। जो आपका इनकरेक्ट एवरेज मीन है उसका जो समेशन होगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट डेटाज प्लस करेक्ट डेटा अपॉन नंबर ऑफ द टर्म n। इस बेस पे आपका क्वेश्चन करेक्शन इन एवरेज मीन पर आता है। आपको बाय मिस्टेक से रॉन्ग एवरेज मीन गिवन होता है, उससे आप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड कर लेंगे पहले कैलकुलेटर के ऊपर, कैलसी पे सारा वर्क करना है आपको। उसमें से इनकरेक्ट डेटाज को आप लेस कर देंगे और करेक्ट डेटाज को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ डेटाज से डिवाइड कर देंगे। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन किस तरह से आता है। मीन ऑफ 25 डेटाज इज 78.4, but later it was found that 96 was taken instead of 69. Find करेक्ट मीन। यस, करेक्ट एवरेज मीन के ऊपर इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप काम में ले सकते हैं, जिसमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड करना होता है और माइनस उसमें से जो इनकरेक्ट डेटा है उसको लेस कर देते हैं और जो करेक्ट डेटा है उसको ऐड कर देते हैं और फिर जो नंबर ऑफ डेटा है उससे अगेन डिवाइड कर दिया जाता है। तो सेम पैटर्न एक क्वेश्चन है, मीन ऑफ 25 डेटा इज 78.4। आपके पास नंबर ऑफ डेटा 25 है, एवरेज मीन आपका 78.4 है, बट ये किस कंडीशन में है कि 96 वाज टेकन इंस्टेड ऑफ 69। आपको जब कैलकुलेशन करना था तो 69 जो वैल्यू था उसकी जगह आपने 96 काउंट कर लिया है। दैट मीन्स 96 को तो लेस करना पड़ेगा, 69 को ऐड करना पड़ेगा और उससे पहले आपको इनकरेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड करना पड़ेगा। इनकरेक्ट कहां से आता है, जो आपका गिवन वैल्यू जो होता है नंबर ऑफ डेटाज और जो इनकरेक्ट एवरेज मीन है, ये एवरेज मीन आपका इनकरेक्ट है, रीजन आपने 96 काउंट कर लिया है 69 की जगह पे। तो आप यहां पे करेक्ट सॉल्यूशन करेक्ट एवरेज मीन इज गिवन बाय इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 25 मल्टीप्लाई 78.4 नेगेटिव इनकरेक्ट डेटा। आपको कौन सा डेटा आपने मिस्टेक से 96 काम में लिया था, तो 96 को लेस कर दीजिए, लेना कितना था 69 आपको काम में लेना था, तो प्लस 69 अपॉन नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा इज 25। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 1960 माइनस 96 प्लस 69 अपॉन 25। और इसको सिंप्लीफाई करने पर आप देखते हो एक्स बार एक्चुअल इज इक्वल टू 77.32 अप्रोक्सी। तो इस तरह से करेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से एक तो लीनियर प्रॉपर्टी और करेक्शन वाले जो क्वेश्चन है एवरेज मीन के, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। बाकी इसके कॉमन प्रॉपर्टीज है,
देखो फिर से इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एवरेज मीन होता है ऑल डेटाज पर डिपेंड होता है, ऑल डेटाज पर इसकी डिपेंडेंस होती है, इस रीजन से रिजिड होता है, एक्यूरेट होता है, इजी टू कंप्यूट रहता है। तो इस कारण से ये इसके मेन प्रॉपर्टीज है, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक है। एक तो इसको ओपन एंड सीरीज में नहीं फाइंड किया जा सकता, ओपन एंड सीरीज में कैन नॉट बी फाइंड आउट। जब भी आपका क्लासिफिकेशन है, जो क्लास इंटरवल है, वो ओपन एंड सीरीज होगा तो उस समय आप एवरेज मीन को नहीं फाइंड कर सकते। और सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, इसके अंदर वेरी मच अफेक्टेड। इसको हमेशा दो प्रॉपर्टी याद रखिए ड्रॉबैक में अपने एवरेज मीन के, कि सैंपलिंग फ्लक्चुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है और ओपन एंड सीरीज भी इसको फाइंड किया नहीं जा सकता। मेन प्रॉपर्टी ऑल डेटा पे डिपेंड होता है, तो इस रीजन से रिजिड होगा ये और इजी टू कंप्यूट है। फिर क्वेश्चन आने, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लीनियर प्रॉपर्टी और करेक्शन वाले क्वेश्चन इसके अंदर एवरेज मीन पे आते हैं। अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला रहता है कंबाइंड एवरेज मीन। कंबाइंड एवरेज मीन, अगर अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग डेटाज है तो उसका कंबाइंड एवरेज मीन x बार 1 2 3, देयर आर मेनी ग्रुप्स 1 2 3 ग्रुप्स। सपोज फर्स्ट ग्रुप का एवरेज मीन x1 एंड टोटल नंबर ऑफ डेटाज इज n1 प्लस x2 बार n2 बार प्लस x3 बार n3 एंड सो ऑन अपॉन समेशन ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन। तो कंबाइंड एवरेज मीन के ऊपर भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंबाइंड एवरेज मीन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।